खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई से अब सिंगापुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे सिंगापुर की दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोग वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ लिख कर लाए थे। एग्जैक्टली वैसे तो जब सिंगापुर देखते हैं तो सिंगापुर इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन आसियान एंड इट इज़ अ लीडिंग सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI in the last financial year, and Singapore is India's 6th largest trade partner worldwide. तो फिर सिंगापुर वो नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इतना बहुत कुछ सिंगापुर के साथ है। इंडिया को इतनी फैसिलिटेशन है, वो पूरी दुनिया में जिससे मर्जी जो मर्जी कारोबार कर लें, जिधर मर्जी पहुंच जाएं, जिधर मर्जी जिनिया मर्जी डीलां कर लें, असी नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमें जारी बात है हमारी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें कोई मुल्क जो है वो मुंह लगाने को तैयार नहीं है इस हवाले के साथ। इनके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी सिंगापुर में विजिट के दौरान जो है वो सेमी कंडक्टर्स के ऊपर एग्रीमेंट किया जाएगा और मोदी जी जो है वो डेफिनेटली वहां से भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस में भी देखना आप चाइना का फैक्टर है 100%। किस तरीके से अपनी जियोपॉलिटिक्स अच्छी करनी है, फॉरेन रिलेशंस तेज करना है, किस तरीके से धीरे धीरे चाइना को आइसोलेट करना है और भारत की धाक जमानी है, ये स्टोरी है प्रधानमंत्री मोदी की ब्रुनई और सिंगापुर के विजिट की। सिंगापुर में विजिट के दौरान जो है वो सेमी कंडक्टर्स के ऊपर एग्रीमेंट किया जाएगा और मोदी जी जो है वो डेफिनेटली वहां से भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह लाने के चक्कर में है और होना भी यही चाहिए। वैसे तो चाहे वो सिंगापुर हो या कोई भी जगह हो, हर जगह हम यही देखते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है या इंडियन गवर्नमेंट है वो बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा जो है कंसंट्रेट करते हैं या इंपॉर्टेंस देते हैं। होना भी यही चाहिए। क्या कर रहे हैं कि ये लोगों के लिए कारोबार कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें डोनेशंस कलेक्शंस बड़ा कुछ कर सकते हैं। हाँ साढ़े को तो डर देन और इसी तो डरने हैं कि जो सानू तो डिक्लेयर करना पैंदा है कि क्या कोई टेरर फाइनेंसिंग का पैसा तो नहीं आ रहा। बेसिकली हमारे मुल्क का हमने हालात बिगाड़ ये दिया है ना, तो सारी बात है हमने तो यही करना है कि इधर उधर रहेंगे। अब इंडिया को इतनी फैसिलिटेशन है, वो पूरी दुनिया में जिससे मर्जी जो मर्जी कारोबार कर लें, जिधर मर्जी पहुंच जाएं, जिधर मर्जी जिनिया मर्जी डीलां कर लें, असी नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमें जारी बात है हमारी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें कोई मुल्क जो है वो मुंह लगाने को तैयार नहीं है इस हवाले के साथ। इनके साथ काम करना है। और एक बात बताऊं, आप ये कैसे हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कहीं जाएं और पाकिस्तान का जिक्र ना करें? पाकिस्तान की मोहब्बत नरेंद्र मोदी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना, मोदी साहब के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और वो मोहब्बत क्या है? वो मोहब्बत ये है कि जनाब दोनों मुल्कों ने टेररिज्म को और इसकी तमाम शक्लों को और तमाम अंदाज से कंडेम किया और कहा कि किसी की टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। कि कुछ जब ये इंडिया टेररिज्म की बात कर रहा होता है, देखें इंडिया डायरेक्टली के ऊपर एग्रीमेंट किया जाएगा और मोदी जी जो है वो डेफिनेटली वहां से भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस वगैरह लाने के चक्कर में है और होना भी यही चाहिए। वैसे तो चाहे वो सिंगापुर हो या कोई भी जगह हो, हर जगह हम यही देखते हैं कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है या इंडियन गवर्नमेंट है वो बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा जो है कंसंट्रेट। जितनी भी ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नन ऑफ देम हैव अटैक्ड इंडिया डायरेक्टली आज तक। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि दुनिया टेररिज्म की लैंग्वेज समझती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, सो इंडिया ने लिंक कर दिया तमाम अपराइजिंग को विद टेररिज्म। ठीक है, सो दैट्स हाउ दे मेक इट टू दी, उनको बनाते हैं वो। ठीक है जी, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है
के टेररिज्म का जिक्र करना, और फिर उन्होंने ख़ास तौर पे जो बात की, उन्होंने कहा जी जो परपेट्रेटर्स हैं जो उनको सज़ाएं दिलवानी चाहिए, और ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है और इस तरह के जितने भी फिर अल्फाज वो मोदी साहब और उनका वो यूज़ कर सकते हैं, हमें कम्बैट टेररिज्म के हवाले से वो करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट इन फैक्ट मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हाँ भाई हाँ, जो जैसे तैसे हो हमें इस चीज़ को करना ही करना है, हमें टेररिज्म को डिस्कस करना है, हमें पाकिस्तान को बीच में चंगा टका के रखे देना है, इनू फड़ो पाकिस्तान जड़ा ना इनू विच लैके आओ। और देन की इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मुसलमान मुल्क और पाकिस्तान का जिक्र अमूमन क्या होता है कि ये इंडिया ने बड़ी जनरल स्टेटमेंट जारी करवाई है उनसे, ठीक है। अगर यहाँ जापान होता तो इन्होंने फिर 26/11 का जिक्र करना था, फिर इंडिया ने वो जी ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद एंड इस तरह का फिर वो जिक्र आना था। सो इंडिया पहले देखता है पार्टनर कौन सा है, उसके साथ किस तरह का कंफर्टेबल रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ें हैं कि इंडिया ये जब साउथ ईस्ट एशिया में आता है तो यहाँ पे जाकिर नाइक भी इम्पॉर्टेंट एक प्लेयर आ जाता है जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है इस मुस्लिम पॉपुलेशन में। मलेशिया वगैरह में जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, तो इंडिया डिड डिस्कस कि हमने एक बंदे को बैन किया हुआ है, और वो क्योंकि तबलीग करता है तो जाकिर लाइक आई हैवंट हर्ड हिम मच, बट मैंने उसको ज़्यादा ये उसके क्लिप्स ही देखे हैं, मुझे नहीं पता वो किस तरह की उसकी स्कूल ऑफ थॉट है, बट ही हैज़ बीन वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज पीस टीवी एंड ऑल दैट। लेकिन पाकिस्तान में नहीं वो इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है सुना जाता, मैंने कभी नहीं देखा सुना उनको, आई डोंट नो और आई डोंट हैव अ नॉलेज, मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं होगा। बहरहाल ये जो सारी की सारी सिचुएशन है, इसमें आप देखें कि जैसे मैंने बताया मोदी साहब पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर नहीं रह सकते, ठीक है, और उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने चाइना के असर को ज़ाइल करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए देवर देर वो वहाँ पे ज़रूर पहुँचे हैं। और मैंने आपको बताया 5 लाख की आबादी का मुल्क हो तो नरेंद्र मोदी क्यों जाएंगे वहाँ पे यार, मतलब देयर इज़ समथिंग टू अंडरस्टैंड, इट्स ऑल चाइना एंड इट्स ऑल बायलैटरल। ये जो हमने तो हमारी लीडरशिप, और पता नहीं मैं कैसे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए पाकिस्तान की लीडरशिप को, अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट के अलावा कोई खिता ही नहीं है जो हमारी समझ में आता है यार। इंडियंस आर हैविंग टॉक्स विद चिली के फॉरेन मिनिस्टर, ब्राज़ील के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया बैठे हुए हैं, साउथ अमेरिका से। लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द रिलेशनशिप दे आर हैविंग